हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो आज हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक शब्द देखेंगे। ये कीवर्ड सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीटेट यूपीटेट इनसे खासकर ऐसे क्वेश्चन बना बना के पूछता है, घुमा फिरा के। लेकिन अगर आपको सकारात्मक और नकारात्मक कीवर्ड्स के बारे में पता होगा तो आप केवल और केवल ऑप्शन से ही आंसर बता सकते हैं। सकारात्मक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होंगे, अगर ऑप्शन में सकारात्मक शब्द आया है तो वो बच्चे के हित के लिए है, और नकारात्मक शब्द आया है तो वो बच्चे के हित के लिए नहीं है। अब जैसे सकारात्मक शब्द में क्या क्या आते हैं, चलो इनके ऊपर एक बार निगाह डालते हैं। पहला है सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी से मतलब है कि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार हो, निष्क्रिय रूप से नहीं। कोई कार्य अगर कक्षा कक्ष में हो रहा है तो उसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए। तो पहला शब्द है सक्रिय भागीदारी। दूसरा है चर्चा में भागीदारी। तो चर्चा में सहभागिता या चर्चा में भागीदारी भागीदारी से क्या अभिप्राय है कि अगर क्लास में किसी भी टॉपिक पे कोई चर्चा हो रही है तो हर बच्चे से पूछेंगे कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या आपके अंदर से विचार हैं। बच्चे के विचार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगला पॉइंट है अन्वेषण या खोज डिस्कवरी। इसके जरिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला पॉइंट है हस्तपरक। हाथों से करके सीखने पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। अगला है अवसर देना। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं नए चीजों को बनाने के लिए, नई सोच को जागृत करने के लिए। अगला पॉइंट है विविधता की समानता या विविधता का सम्मान। सभी को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो शारीरिक किसी भी दिव्यांगता से हो, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। मातृभाषा का संसाधन मतलब बच्चे को हमेशा मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। जो उसकी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से सीखता है। अगला पॉइंट है वास्तविक जीवन से जुड़ाव। मतलब बच्चे को जो भी चीज सिखाएं तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाएं। जैसे कि अगर हम लोग पर्यावरण के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो पहले बच्चे से पूछेंगे कि आपके घर के आसपास का माहौल कैसा है, आपके घर के आसपास क्या है, फिर उसे हम लोग पर्यावरण से जोड़ेंगे ताकि बच्चे को समझ में आसानी से आए। अगला है समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। अगला है त्रुटियों से सीखना। बच्चे गलती करके सबसे ज्यादा सीखते हैं, जितनी गलती करेंगे उतना ही उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। अगर ऑप्शन में कहीं भी बाल केंद्रित शिक्षा दिखे तो ये सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा या कक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें हर तरीके का बालक, अभी आपको बताया था, जिस क्लास में चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या किसी भी अपंगता या दिव्यांग हो, सभी को एक ही क्लास में बिठा के एक समान नजरिए से शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत मतलब पढ़ाने के दौरान जैसे जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन पुट आउट कर लो बच्चों से, क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, क्या आपके विचार से ये ठीक है, ताकि पता चले कि आपके पढ़ाते समय बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार हैं उसमें या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा कुछ रहे हैं और बच्चे दिमाग से कहीं और हैं, तो आपका पढ़ाना बेकार है। तो हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण, रचनात्मकता मतलब बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने आप करके सीखे। लचीलापन मतलब पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लचीला हो। ऐसा ना हो कि आपने जो कह दिया वही होगा, नहीं,
बच्चे से हमेशा नरमता से पेश आना चाहिए। जितना बच्चे से आप नरमता से पेश आएंगे, बच्चा उतना ही अच्छे से पढ़ेगा। पाड़ या मदद, स्कैफोल्डिंग, इसमें बच्चे के साथ संकेत के द्वारा या अस्थाई स्थाई मदद दी जाती है। ये पाठ नहीं, यहाँ पे पाड़ होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे को अस्थाई मदद दी जाती है, मतलब पूरा बच्चे, मतलब जैसे वो अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो इसका मतलब है पीछे से हम लोग साइकिल को हल्का सा होल्ड कर लेंगे ताकि बच्चा चलाना सीख ले। अस्थाई मदद है, उसे हमेशा पकड़े नहीं रहेंगे। थोड़े समय में जब वो साइकिल चलाना सीख लेता है तो उसे छोड़ देंगे वहां से, तो वहां पे उसे अस्थाई मदद दी जाती है इसके फोल्डिंग में। अगला पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम। इसमें बच्चा क्या करता है, आपस में समूह बनाकर, आपस में समूह बनाकर सीखता है। सहयोगात्मक में एक दूसरे के साथ सहयोग करके समूह बनाकर सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा, इसमें करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखने पे ज्यादा बल दिया जाता है। फिर अगला है बहुआयामी बुद्धि। इसमें बच्चा क्या होता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। किसी को मैथ पसंद आता है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को भाषा पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, तो बहुआयामी बुद्धि होती है। अगला पॉइंट है स्वनियमन। स्वनियमन बहुत अच्छा कीवर्ड माना गया है। खुले अंत वाले प्रश्न, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो चिंतन है वो काफी बढ़ता है। इसे हम लोग अपसारी चिंतन भी बोलते हैं। यह बहुत ही अच्छा कीवर्ड माना गया है, पॉजिटिव कीवर्ड्स में से बहुत अच्छा कीवर्ड माना गया है। स्वयं करके सीखना, बच्चा जितना खुद से करके सीखेगा ज़्यादा सक्रिय रूप से भागीदार लेगा सीखने में। अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब जो भी पढ़ रहा है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ऐसा ना हो कुछ पढ़ रहा है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। जो अधिगम हो उसमें कोई ना कोई अर्थ निकले। सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चे का विकास कैसा हो, सर्वांगीण चौमुखा विकास हो, पढ़ाई में भी, सामाजिक में भी, आर्थिक में भी। इसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, मतलब बच्चे को जो भी सिखाया जाए वो सब उसके व्यवहार के जीवन से जोड़ के सिखाया जाए। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को देखें तो मतलब ये सब कीवर्ड्स बच्चे के रूप, बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें ये सकारात्मक शब्द हैं, बच्चे के हित में है ये सब। अब हम लोग कुछ नकारात्मक शब्द देखेंगे। ये रहे नकारात्मक शब्द, निगेटिव कीवर्ड्स हैं ये। तो इसमें पहले नंबर पे है, अगर किसी भी वाक्य में केवल, ही, मात्र, सिर्फ ये शब्द अगर आते हैं तो वो नकारात्मक कीवर्ड है। रटना नकारात्मक, याद रखना नकारात्मक, कंठस्थ कराना नकारात्मक, व्याख्यान विधि को नकारात्मक माना है। मानवीकृत परीक्षण नकारात्मक माना है। दंड को नकारात्मक, सजा नकारात्मक, भय नकारात्मक, ग्रेड देना, अंक देना, रैंक देना, ये बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रदान करता है, जिसे नकारात्मक माना गया है। निष्क्रिय श्रोता, अगर बच्चा शांति से बैठा बैठा सुनता रहेगा, सक्रिय रूप से भागीदार नहीं लेगा अगर क्लास में, तो वह क्या ही सीखेगा। इसलिए निष्क्रिय श्रोता को नकारात्मक माना है। भेदभाव करके बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता, अलगाव नहीं किया जा सकता। पृथक्करण, अलग से बिठा के अगर बच्चों को सिखाएंगे कि तुम अलग बैठो, तुम दिव्यांग हो, तुम्हें इस क्लास में नहीं बिठाया जाएगा, तो उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी। इसलिए इनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कीवर्ड्स माना गए हैं। कठोर अनुशासन नेगेटिव कीवर्ड्स है। पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं, हमेशा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक केंद्रित को नकारात्मक माना गया है। सीमित करना, बच्चे को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता, उसे ज्यादा से ज्यादा चीजों
करके सिखाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवसर दिए जाए, सीमित करने को नकारात्मक माना गया है। लैंगिक पक्षपात को तो हमेशा नकारात्मक माना ही जाता है। अभिसारी चिंतन को नकारात्मक माना गया है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक है अभिसारी चिंतन जिसे नकारात्मक माना गया है, इसका क्या होता है, एक ही आंसर होता है, जैसे कि 2+2=4, ये हो गया अभिसारी चिंतन। लेकिन एक होता है अपसारी चिंतन, इसको पॉजिटिव कीवर्ड्स माना गया है, इसको नेगेटिव कीवर्ड माना गया है। ये से पॉजिटिव क्यों माना गया है, इसके कई आंसर हो सकते हैं। जैसे ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 9 हो, तो इसमें बच्चा क्या है, चिंतन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें क्या है, 2+2 4, 4 ही होंगे, 5 तो होगा नहीं। इसमें क्या 9 कैसे हो, 8+1 9 हो सकता है, 2+7 9 हो सकते हैं, 4+5 9 हो सकता है, 3+6 9 हो सकते हैं। तो ऐसे इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करेगा, इसे कहते हैं अपसारी चिंतन और इसे कहते हैं अभिसारी चिंतन। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, इसे नेगेटिव कीवर्ड माना गया है। व्याकरण के नियमों को अधिक जोर देना, किसी भी चीज़ पे हम लोग जोर नहीं देंगे बच्चे के ऊपर, और नियमों को तो वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड माना गया है। पुरस्कार का लालच नेगेटिव कीवर्ड्स है। दंडित, इसे भी नेगेटिव कीवर्ड्स माना गया है। रटने को भी नेगेटिव कीवर्ड्स माना गया है। निष्क्रिय प्रक्रिया को भी नेगेटिव कीवर्ड्स माना गया है। अब आप लोग सोचेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स होते क्या हैं। ये हम लोग अगर इन्हें याद भी कर लिया, पहली बात ये याद नहीं, एक दो बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन इनका यूज कैसे होंगे, तो इसीलिए हम आपके लिए इन कीवर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनको देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक शब्द है। रटना गलत, शिक्षक केंद्रित गलत, सक्रिय भागीदारी सही, दंड नेगेटिव कीवर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, अभी आपको बताया था, तो क्या है, शिक्षक का पूरा नियंत्रण गलत, पाठ्य पुस्तक पर जोर गलत, केवल परीक्षा की तैयारी गलत, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। समावेशी शिक्षा नकारात्मक है, नहीं, ये पॉजिटिव है। सहयोगात्मक अधिगम पॉजिटिव है। कठोर अनुशासन या वास्तविक जीवन से जुड़ाव, ये सही पॉजिटिव है, ये केवल नेगेटिव है। तो नकारात्मक पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीखते समय गलती करना भी सीखने का हिस्सा है, यह किससे संबंधित है। दंड से गलत, रटना से नहीं, ग्रेडिंग को तो वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड्स माना है। तो अभी आपको बताया था जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि करके सीखेगा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो सीखते समय गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल अंक देना गलत, ये तो नेगेटिव कीवर्ड्स है। और ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमने आपको बताया था ये एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है, तो हम लोग आंसर में भी एक पॉजिटिव कीवर्ड्स का आंसर देखेंगे। तो बच्चे का सर्वांगीण प्रगति, ये पॉजिटिव कीवर्ड्स है। और आगे देखते हैं हम लोग, प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं, नेगेटिव कीवर्ड्स है। भय पैदा करना नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नकारात्मक शब्द है, मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स देखना है हम लोगों को। लचीलापन, ये तो पॉजिटिव कीवर्ड्स है। समालोचनात्मक चिंतन, ये इस अगला ऑप्शन देखते हैं, ये भी वैसे पॉजिटिव कीवर्ड्स है। मानवीकृत परीक्षण, ये वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड्स होता है, तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स है। अगला देखते हैं सहयोगात्मक, ये तो पॉजिटिव कीवर्ड्स में अभी आपको बताया ही था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ा अधिगम कहलाता है, जो वास्तविक जीवन से जुड़ता है। रटंत नेगेटिव, वास्तविक जीवन से जोड़ने को मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कीवर्ड्स होता है, तो हम लोगों को पॉजिटिव कीवर्ड्स देखना है, ये है नेगेटिव। अर्थपूर्ण अधिगम मतलब ऐसा अधिगम जिसका कुछ अर्थ निकले पढ़ने के बाद, तो ये तो एक पॉजिटिव कीवर्ड्स हो गया। व्याख्यान विधि नेगेटिव कीवर्ड्स है। निष्क्रिय, ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्याख्यान विधि सामान्यतः किस प्रकार की होती है। बाल केंद्रित, सहभागितापूर्ण, शिक्षक केंद्रित
या सहयोगात्मक। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। व्याख्यान विधि हमने आपको बताया था कैसा कीवर्ड है, एक निगेटिव कीवर्ड। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, निगेटिव कीवर्ड्स देखेंगे। तो बाल केंद्रित पॉजिटिव कीवर्ड्स है, सहभागितापूर्ण पॉजिटिव कीवर्ड्स है, शिक्षक केंद्रित ये नेगेटिव कीवर्ड्स है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। सहयोगात्मक भी पॉजिटिव कीवर्ड्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सकारात्मक मूल्यांकन से जुड़ा है? ग्रेड देना नेगेटिव, सकारात्मक पूछा है मतलब पॉजिटिव। रैंक देना नेगेटिव, सतत फीडबैक पॉजिटिव। दंड देना नेगेटिव, पॉजिटिव पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छात्र केवल सुनने वाला हो, यह किसका उदाहरण है? छात्र केवल, केवल शब्द हम लोगों ने आपको बताया था कैसा कीवर्ड है, ये नेगेटिव कीवर्ड। तो उदाहरण हो, किसका उदाहरण हो? तो हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स देखेंगे क्या है। सक्रिय भागीदारी ये तो पॉजिटिव कीवर्ड्स हो गया। निष्क्रिय श्रोता ये नेगेटिव हो गया। सहयोगात्मक अधिगम ये पॉजिटिव हो गया। अन्वेषण ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाड़ ये गलत टाइप हो गया है। पाड़, पाड़ या मचान का अर्थ है, इसके फोल्डिंग बताया था आपको, मतलब बच्चे को अस्थायी रूप से मदद करना। दंड देना नेगेटिव कीवर्ड्स, ये पॉजिटिव कीवर्ड्स में से था। तो चरणबद्ध सहायता देना ये पॉजिटिव कीवर्ड्स। अंक काटना नेगेटिव कीवर्ड्स। रटना नेगेटिव कीवर्ड्स। चरणबद्ध सहायता देना मतलब अस्थायी मदद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सकारात्मक वातावरण दर्शाता है? भय, दंड, लोकतांत्रिक वातावरण या कठोर नियम? सकारात्मक पूछा है, पॉजिटिव कीवर्ड्स पूछा है। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स है ऑप्शन नंबर सी। भय नेगेटिव है, दंड नेगेटिव है, कठोर नियम भी नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुआयामी बुद्धि किससे संबंधित है? केवल बहुआयामी मतलब बच्चे की काफ़ी चीज़ों में रुचि हो, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो बहुआयामी है, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स का आंसर केवल जहाँ लगा है वो तो नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए, ये दोनों तो नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए। ठीक है। विभिन्न क्षमताओं की पहचान ये हो गया पॉजिटिव कीवर्ड्स। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव कीवर्ड्स हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द नकारात्मक अधिगम को दर्शाता है? स्वयं करके सीखना, रचनात्मक, रटंत अधिगम या सहयोग? तो इसमें नकारात्मक पूछा है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर है नेगेटिव कीवर्ड्स देखेंगे, रटने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल, नेगेटिव कीवर्ड्स हो गया जी, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, केवल आप एक शब्द से ही समझ जाएं कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स है। और समावेशी शिक्षा ये एक पॉजिटिव कीवर्ड्स है। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स का आंसर होगा प्रतियोगिता, बताया था आपको ये नेगेटिव कीवर्ड्स है। तो ये तो गलत हो ही गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंक नेगेटिव कीवर्ड्स हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक मूल्य है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कीवर्ड्स। लैंगिक पक्षपात, पक्षपात तो नेगेटिव हो गया। भेदभाव नेगेटिव हो गया। पृथक्करण अलग करेंगे, नेगेटिव हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, विविधता का सम्मान करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में केवल अंक और रैंक पर जोर किससे दर्शाता है? तो अंक और रैंक मैंने आपको बताया था ये दोनों ही नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो किसे दर्शाता है? तो हम लोग नेगेटिव कीवर्ड्स को आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर दिया है आपको, नकारात्मक मूल्यांकन मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स हो गया ये। तो इस यही हो गया आंसर। और ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार। रचनात्मक पॉजिटिव, योगात्मक पॉजिटिव, बाल केंद्रिता पॉजिटिव कीवर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में जोर दिया जाता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा पर, समूह में सीखने पर, दंड पर या रैंक पर? सहयोगात्मक मतलब बच्चों अपने ही
दोस्तों के साथ सहयोग से कोई चीज़ करना, सीखना, ये सहयोगात्मक अधिगम होता है। तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड्स हो गया। तो इसका आंसर भी हम लोग पॉजिटिव कीवर्ड्स में देंगे। तो इसमें पॉजिटिव क्या है? रैंक निगेटिव, दंड निगेटिव, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा निगेटिव हो गया ये कीवर्ड्स। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षक ही सब कुछ तय करता है, यह किसका उदाहरण है? शिक्षक ही सब कुछ तय करता है। जहां शिक्षक सक्रिय रूप से भागीदार होगा, शिक्षक को केंद्र में रखा जाएगा, तो वह क्या हो गया? एक निगेटिव कीवर्ड हो गया। तो निगेटिव कीवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित तो पॉजिटिव हो गया, शिक्षक केंद्रित निगेटिव हो गया। शिक्षक जब मध्य में हो जाएगा तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। वहाँ का वातावरण समावेशी पॉजिटिव है, लोकतांत्रिक पॉजिटिव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सकारात्मक अधिगम का संकेत है? डर सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव कीवर्ड्स आपसे पूछा है। डर निगेटिव हो गया। पुरस्कार का लालच, किसी भी चीज का लालच देना, ये भी निगेटिव हो गया। स्वनियमन, और अगला क्वेश्चन, जैसे आपको स्वनियमन का अर्थ नहीं पता तो चौथा ऑप्शन देख लेंगे, कठोर अनुशासन। जहां कठोर है वो तो वैसे ही निगेटिव कीवर्ड्स हो गया। तो अगर आपको किसी ऑप्शन का अगर मतलब भी नहीं पता है तो आप बाई ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों ईवीएस के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है? तो सही आंसर है 33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस क्या है? तो सही आंसर है पर्यावरण योजना। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है इसका वनों की सुरक्षा। देश का पारिस्थितिकीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है? सही आंसर है बंगलौर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 21 मार्च। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो सही आंसर है भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस देने के लिए मुक्त करते हैं। तो सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो सही आंसर है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए होती है? तो सही आंसर है जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परऑक्सी एसेटिक नाइट्रेट PAN क्या है? तो सही आंसर है वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो सही आंसर है परावैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन,
आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है 1980 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर है नैरोबी, केन्या। अगला क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो सही आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है? तो सही आंसर है पांडा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो सही आंसर है KM मुंशी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सही आंसर है खजूर। अगला क्वेश्चन, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव सफोकेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो सही आंसर है ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सही आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो सही आंसर है क्लोरीन एवं कार्बन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो सही आंसर है वातानुकूलों में, रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य में और प्रसाधनों में, मतलब AC और फ्रिज, शॉर्ट फॉर्म इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो सही आंसर है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है विस्कॉसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CNG का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म क्या है CNG की? तो इसका सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिमल से माना जाता है? तो सही आंसर है 65 डेसिमल। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सही आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो सही आंसर है बाह्य वायुमंडल में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही आंसर है मेफ्रोन। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें का कारण क्या हो सकता है? मतलब परावैंगनिक किरणों से हम लोगों को क्या हानि हो सकती है? तो सही आंसर है इसका स्किन कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है भितरकनिका, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 14 दिसंबर। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है रविंद्र कुमार सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है केलका देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव को किस रंग के पृष्ठ पर दर्शाया जाता है? तो सही आंसर है गुलाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोलर कुकुर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो सही आंसर है सूर्य के अवरक्त किरणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है पारिस्थितिकीय पदचिह्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है अर्नेस्ट हैकल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विभिन्न समुदाय के बीच संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही आंसर है इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो सही आंसर है एक दिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परावर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो सही आंसर है खुला। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो सही आंसर है सागर और महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है जेरोफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है अमेजन वर्षावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस देश में भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है?
तो सही आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन, विश्व के वन्य जीवों को कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? विश्व के वन्य जीवों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो सही आंसर है लगभग 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पाइन वृक्ष भारत में किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो सही आंसर है 3600 से 4000 मीटर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है वर्षा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर है 1976 में कृषि आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर है 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो सही आंसर है 1988। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर है 1986। अगला क्वेश्चन, जल अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर है 1974। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1981 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 2000 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 2010 में। भारत में प्रथम बार बाघ गणना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरी मृग एवं हंगुल परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है 1970 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट शेर कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट घड़ियाल कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1974। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब शुरू हुई? ये घड़ियाल प्रोजेक्ट घड़ियाल था, ये घड़ियाल प्रजनन परियोजना है। तो इसका सही आंसर है 1975, एक साल बाद उसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑलिव रिडेल कछुआ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट गेंडा कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट हिम चीता कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1987 में। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हाथी कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1992 में। अगले लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट लाल पांडा कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1996 में। अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 2006 में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेवा योजना किसकी? गिद्ध से संबंधित है जो, वो कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है 2011 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आप यूपी टेट और सी टेट का सारा सिलेबस कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के शॉर्ट्स में जाइए, उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट यूपी टेट से रिलेटेड सारा सिलेबस शॉर्ट्स के सीरीज में। अगर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है तो आप हमारे शॉर्ट्स को देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।